अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है और आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और टॉपिक हम पढ़ रहे थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लास्ट टाइम हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरह प्रिपेयर होता है उसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन पढ़ने के बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो कि अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड होता है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। आज इसकी हमने रिएक्शंस की स्टडी करनी होगी। बेटा रिएक्शंस को स्टडी करने से पहले अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें, आर की जगह मैंने सी लगा दिया, बात तो एक ही होगी। अल्काइल ग्रुप मिथाइल इथाइल लगाते हैं ना, चलिए हम यहां सपोज मिथाइल लगाते हैं, आगे मैग्नीशियम हैलाइड। पहले हम इनके चार्जेस देखते हैं रिएक्टिविटी को समझने के लिए। बेटा अगर हम यहां पर देखेंगे तो कार्बन और मैग्नीशियम के दरमियान में, अगर हम कार्बन और मैग्नीशियम के दरमियान में देखो तो ये बॉन्ड हाईली पोलर होता है। ये बॉन्ड पोलर क्यों होता है? क्योंकि मैग्नीशियम एक मेटल है और मेटल होने की वजह से ये क्या होता है, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मैग्नीशियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है जिसकी वजह से इस पर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो फिर कार्बन क्या बन जाएगा, कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो जितने भी हम रिएक्शंस पढ़ेंगे उसमें हम इसी बात को फोकस करेंगे कि मैग्नीशियम जो है वो पोलर, मैग्नीशियम जो है वो पॉजिटिव चार्ज रखेगा और जबकि कार्बन का चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज होगा। मैग्नीशियम पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। मैग्नीशियम मेटल है और मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता होता है। तो बेटा ये हमारे पास कार्बन मैग्नीशियम का जो बॉन्ड है ये हाईली पोलर बॉन्ड होता है। तो इस बॉन्ड की बेस पर हम इसके रिएक्शंस देखें तो पहला रिएक्शन विद वाटर। बेटा नॉर्मली आपको तमाम रिएक्शंस को अलग याद करना पड़ेगा, ऐसे शॉर्ट में भी आते हैं। अगर तमाम रिएक्शंस मिला देंगे तो ये फिर रिएक्शन लॉन्ग में भी हो सकता है, ठीक है। तो बेटा पहला रिएक्शन हम बात करें तो रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन किस तरह करेगा? सबसे पहले यहां पर हम लेते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसका कोई मेंबर अल्काइल, आर की जगह यहां पर इसका वैल्यू पुट करते हैं, आर मीन यहां पर आर की जगह हम मिथाइल इथाइल पुट कर सकते हैं। तो यहां पर हमने ले लिया इथाइल, CH3CH2 इथाइल ग्रुप ले लिया। इथाइल के साथ साथ मैग्नीशियम वैसे रहेगा और X की जगह ले लिया ब्रोमाइड। तो इसका नाम क्या बन गया? ये कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तमाम रिएक्शंस के अंदर हम यही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को यूज करेंगे। इसका रिएक्शन कैसे करना है? वाटर के साथ। वाटर किसकी फॉर्म में होगा? H और OH। रिएक्शन किस तरह होगा? बेटा रिएक्शन को समझने के लिए आप देखें, मैंने अभी बताया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर मैग्नीशियम मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव। तो इसके साथ जो कार्बन है, कार्बन क्या बनेगा? नेगेटिव चार्ज बनेगा। इसी के साथ वाटर किसकी फॉर्म में होता है? वाटर H पॉजिटिव होता है और OH पार्शियल नेगेटिव होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहां से क्या होगा हमारे पास, सिंपली यहां से बॉन्ड की ब्रेकेज करेंगे, कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड की ब्रेकेज होगी और इस बॉन्ड की ब्रेकेज के साथ ही ये जो CH2 नेगेटिव है ये किसे अट्रैक्ट करेगा? ये बेटा ये नेगेटिव है तो ये H पॉजिटिव को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह जब इसे अट्रैक्ट होगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3, यहां पर CH2 था, एक H यहां से आ गया तो ये भी क्या बन जाएगा? CH3 ही बन जाएगा। क्या किया इसने? बॉन्ड टूटने के बाद CH2 इसने H को अट्रैक्ट किया क्योंकि नेगेटिव था, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो बाकी क्या बच गया हमारे पास? बाकी हमारा बच जाता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ एक जुड़ा हुआ है ब्रोमीन और दूसरा बॉन्ड जो यहां से खाली हो गया, मैग्नीशियम पॉजिटिव है। मैग्नीशियम पॉजिटिव है तो ये किसे अट्रैक्ट करेगा? मैग्नीशियम पॉजिटिव है तो ये OH नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, OH नेगेटिव होगा। तो मैग्नीशियम पॉजिटिव तो OH इसके साथ क्या होगा और ये हमारे पास बॉन्ड बन जाएगा। बेटा मैग्नीशियम दो बॉन्ड्स बनाएगा तो क्या होगा? मैग्नीशियम का एक बॉन्ड जैसे यहां से टूटेगा तो ये किसी नेगेटिव रिएजेंट से कंबाइन कर लेगा, दोबारा से अपने दो बॉन्ड कंप्लीट कर लेता है
और हाइड्रोजन यहां पे बन गया। तो ये हमारे पास इस तरह यहां से हम प्रिपेयर कर सकते हैं इथेन। और मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था कि ग्रिग्ना रिएजेंट आर यूज्ड टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, सेम ऐसा ही रिएक्शन है। तमाम रिएक्शंस के अंदर बेसिक थीम एक ही है। दूसरा रिएक्शन बेटा हमारे पास रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया के साथ रिएक्शन देखें तो पहले ग्रिग्ना रिएजेंट लेते हैं, सेम वही ग्रिग्ना रिएजेंट है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेंगे, रिएक्शन करेंगे अमोनिया के साथ। अमोनिया को हम NH3 है ना, तो इस तरह भी तो लिख सकते हैं HNH2। NH2 ये भी अमोनिया का ही फॉर्मूला है। इसमें क्या होगा, इसमें अगर हम बात करें तो ये हाइड्रोजन जो है ये पार्शियल पॉजिटिव रखेगा और नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो चार्ज क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, ये नेगेटिव बनेगा। इसी तरह अगर हम ग्रिग्ना रिएजेंट की बात करते हैं तो ग्रिग्ना रिएजेंट के अंदर मैग्नीशियम पॉजिटिव होता है और ये कार्बन क्या होता है, नेगेटिव। और इनके दरमियान क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकेज। बेटा जितने भी रिएक्शन हम पढ़ेंगे वो मेटल और कार्बन के दरमियान बॉन्ड ब्रेकेज होगा। अब देखो बॉन्ड ब्रेकेज हो गया, सेम वही थीम होगी, ये अलग हो जाएगा। क्या बन गया हमारे पास, CH3 CH2 बच गया, CH3 था और CH2 बन गया। अब ये CH2 बन गया बेटा हमारे पास, ये नेगेटिव है, तो ये किस रिएजेंट को अट्रैक्ट करेगा, CH2 है तो ये H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा ना, तो यहां पर H पॉजिटिव, तो H2 थे तो क्या बन जाएगा, ये भी H3 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह बाकी रह गया हमारे पास मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पॉजिटिव है तो किसे अट्रैक्ट करेगा, ये NH2 नेगेटिव, तो मैग्नीशियम क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम Mg। मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन तो पहले से अटैच था, जबकि इसका दूसरा बॉन्ड जो कि कार्बन से ब्रेक डाउन हो गया है, अब इसका क्या जाएगा, NH2 ग्रुप जाकर यहां पर अटैच हो जाएगा। तो यहां पे हम दोबारा से इथेन प्रिपेयर कर लेते हैं और मैग्नीशियम दोबारा दो बॉन्ड जनरेट हो जाएंगे। तो बेटा पहला रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन, दोनों रिएक्शंस की थीम सेम है, दोनों में हमने रिएक्शन को सेम किया, पॉजिटिव और नेगेटिव आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर 3 रिएक्शंस की बात करते हैं। तीसरा रिएक्शन, रिएक्शन विद सियानोजिन क्लोराइड। सियानोजिन CN सियानोजिन कहते हैं और क्लोराइड Cl है, सियानोजिन क्लोराइड। ग्रिग्ना रिएजेंट, दोबारा ग्रिग्ना रिएजेंट वही लेंगे। ग्रिग्ना रिएजेंट के लिए CH3 CH2, R की जगह हमने क्या ले लिया, इथाइल मैग्नीशियम, और X की जगह ब्रोमीन ले लिया, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जो हमने शुरू में लिया था ये हम ग्रिग्ना रिएजेंट ले लेते हैं। इसका रिएक्शन कैसे करते हैं, सियानोजिन क्लोराइड के साथ। सियानोजिन क्लोराइड पे चार्जेस देखते हैं बेटा, क्या होगा, सियानोजिन में चार्ज हमारे पास ये बन जाएगा, चार्ज हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव, जबकि क्लोरीन क्या बन जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जबकि ग्रिग्ना रिएजेंट के अंदर तो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि मैग्नीशियम जो है वो पॉजिटिव होगा और उसके साथ वाला कार्बन क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और बॉन्ड की ब्रेकेज यही से होगी। तो बेटा आप बता सकते हैं इसमें हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिंपल है, यहां से बॉन्ड ब्रेकेज होगी तो ये नेगेटिव है तो किसे अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा CN को। जब ये CN को अट्रैक्ट करेगा तो रिजल्टेंटली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा CH3 CH2 हो गया, और यहां से बॉन्ड टूट जाएगा मैग्नीशियम के साथ, और बॉन्ड किसे जुड़ जाएगा, ये बॉन्ड जुड़ जाएगा CN के साथ, प्लस मैग्नीशियम पॉजिटिव है तो किसे जुड़ेगा, क्लोरीन नेगेटिव से। तो मैग्नीशियम ऑलरेडी किसे जुड़ा हुआ था, ब्रोमीन से, जो बॉन्ड कार्बन से टूट गया उस जगह क्या जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। बेटा ये हमारे पास इथाइल नाइट्रिल बन जाता है कंपाउंड, इथाइल नाइट्रिल कंपाउंड बन जाएगा। तो सेम एक ही थीम से हम कर रहे हैं रिएक्शंस को कि पॉजिटिव और नेगेटिव को, इन दोनों को अलग करते हैं। इन दोनों को अलग करने के साथ ये नेगेटिव है तो कोई पॉजिटिव रहते हैं, ये पॉजिटिव तो कोई साथ में कोई नेगेटिव, दोबारा मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 पूरी कर देते हैं। इससे नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद अल्कोहल। अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप होते हैं, तो हम यहां पर लेते हैं इथाइल अल्कोहल, C2H5 इथाइल अल्कोहल लिया। इथाइल अल्कोहल सबसे पहले ग्रिग्ना रिएजेंट वही होगा, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेते हैं। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में मैग्नीशियम दोबारा रिकॉल करते हैं पॉजिटिव, और कार्बन पार्शियल नेगेटिव बन जाएगा। पोलर बॉन्ड होगा जब इसका रिएक्शन करेंगे इथाइल अल्कोहल से। इथाइल अल्कोहल में जो OH ग्रुप है इनके ऊपर चार्जेस डेवलप होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो हाइड्रोजन जो है इसके अंदर बेटा जिसके तो जो हमारे पास मौजूद होगा हाइड्रोजन बनेगा पार्शियल पॉजिटिव, और इथॉक्सी ये बनेगा पार्शियल नेगेटिव। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तो ऑक्सीजन नेगेटिव और ये पॉजिटिव। बेटा सेम वही थीम बनेगी दोबारा से, यहां से कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड की ब्रेकेज करेंगे
तो ये पॉजिटिव, ये कार्बन नेगेटिव है तो किससे जुड़ेगा? हाइड्रोजन पॉजिटिव के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 CH2 और साथ में हाइड्रोजन, तो CH2 था तो एक और H आ गया, क्या बन जाएगा? CH3 बन जाएगा। मैग्नीशियम बच गया, मैग्नीशियम से ऑलरेडी क्या जुड़ा हुआ है? ब्रोमीन, लेकिन मैग्नीशियम तो दो बॉन्ड्स बनाते हैं, इसकी वैलेंसी 2 है, तो दूसरा बॉन्ड किससे बनेगा? मैग्नीशियम पॉजिटिव है तो किससे जुड़ जाएगा? नेगेटिव वाले से। और नेगेटिव कौन सा लिखा हुआ है? इथॉक्सी आयन, C2H5 OC2H5 बन जाएगा। तो ये हमारे पास इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा, इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा हमारे पास। तो साथ में इथेन प्रोड्यूस हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास अल्कोहल से रिएक्शन होगा, चार्जेस डिवेलप करने आएंगे। और ये तमाम रिएक्शंस में एक और बात कॉमन है, वो बात कॉमन की तमाम रिएक्शंस होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ड्राई ईथर में। वाटर को यूज नहीं करेंगे, वाटर को यूज करने से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर से रिएक्ट कर देगा और वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो इसके लिए लाजमी कि ड्राई कंडीशन रखनी, ईथर को यूज करेंगे, ड्राई ईथर को यूज करेंगे। बेटा इन तमाम के अंदर मैंने कोई एक बात कॉमन पढ़ाई है, तमाम के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने कॉमन लिए और उन तमाम के अंदर का जो बॉन्ड ब्रेकेज किया, तमाम के अंदर मैंने ब्रेकेज बॉन्ड किया है, कार्बन मैग्नीशियम का बॉन्ड ब्रेक किया है, मैग्नीशियम पर पॉजिटिव और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाया। ये सब के अंदर मैंने कॉमन पॉइंट यूज किया है। यहां से बॉन्ड की ब्रेकेज किया है, नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ जाएगा। ये तो हम कर रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन किस तरह होगा? दोबारा वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कैसे करेगा? बेटा कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कैसे होगा? पहले चार्जेस लगाते हैं। अगर चार्जेस की बात करेंगे तो वही बात है, मैग्नीशियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एंड नेबरिंग कार्बन इज नेगेटिव चार्ज। अब हम बात करें अगर कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन जो है ये एक बॉन्ड यहां पर एक्सेप्ट कर लेगा और यहां पर चार्ज आएगा नेगेटिव, और कार्बन क्या बन जाएगा? कार्बन बन जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव बन जाएगा और ऑक्सीजन नेगेटिव बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा, कार्बन के बन जाएगा पॉजिटिव। अच्छा ये रिएक्शन दो स्टेप्स में होगा। दो स्टेप रिएक्शन किस तरह होगा? अब यहां पर ऑब्जर्व करेंगे, देखिए यहां से बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड तो टूट गया, बॉन्ड टूट गया। अब ये इथाइल कार्बन किसे अट्रैक्ट करेगा? कार्बन नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा इस कार्बन को, पॉजिटिव वाले कार्बन को। तो रिजल्टेंटली प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? अगर यहां पर मैं प्रोडक्ट बनाऊं तो इस तरह बन जाएगा। यहां पर दोबारा देखेंगे हमारे पास प्रोडक्ट इस तरह बन जाएगा CH3, ठीक है, लिखूंगा बॉन्ड CH2 और ये CH2, यहां से बॉन्ड टूट गया। अब इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा? कार्बन, बॉन्ड लगा देंगे कार्बन, कार्बन जिसके साथ ऑलरेडी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और साथ में सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऐसे बना हुआ है। ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दिया और ये ऑक्सीजन अब सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, O- होगा। और यहां से क्या रिमूव हुआ है? MgBr, Mg पॉजिटिव है तो Br सब लगा हुआ है, तो ये पॉजिटिव है तो ये इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, बन जाएगा यहां पर MgBr बन जाएगा। मैग्नीशियम क्या होगा? पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, ये इंटरमीडिएट बनेगा। जैसे ये इंटरमीडिएट बनेगा, इस इंटरमीडिएट का इसके अंदर हम हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O पॉजिटिव से रिएक्शन करेंगे। किसकी फॉर्म में होगा? H पॉजिटिव प्लस H प्लस और OH नेगेटिव, H और OH नेगेटिव की फॉर्म में होगा। H3O है ना, एक वाटर होगा H और OH और एक साथ हाइड्रोजन आयन होगा। तो क्या बन जाएगा बेटा? जहां से बॉन्ड की ब्रेकेज होगी, अब यहां पर ऑब्जर्व करोगे, यहां पर हमारे पास ये बॉन्ड है पॉजिटिव नेगेटिव, ये मैग्नीशियम ये O नेगेटिव है तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव से रिएक्ट कर जाएगा, जबकि OH नेगेटिव है तो ये मैग्नीशियम पॉजिटिव से रिएक्ट कर जाएगा। तो रिजल्टेंटली प्रोडक्ट के द्वारा क्या बन जाएगा हमारे पास? यहां पर अगर मैं इसे मजीद आगे मूव करूं तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2, CH2 दोबारा आगे क्या लगा हुआ है? C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है और यहां पर था ऑक्सीजन O नेगेटिव था तो ये H पॉजिटिव से जुड़ जाएगा तो ये एक एसिड बन जाएगा। साथ में क्या लगा हुआ है? मैग्नीशियम प्लस, साथ बन जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ ऑलरेडी ब्रोमीन तो मौजूद है। ये किससे जुड़ेगा? मैग्नीशियम पॉजिटिव है तो ये OH नेगेटिव से जुड़ जाएगा। ये हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, ये एसिड में होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करने के बाद। तो ये दो स्टेप्स में रिएक्शन होगा। इस रिएक्शन को आप दो स्टेप्स में कंप्लीट करोगे। पहले में एक इंटरमीडिएट क्रिएट होगा,
नेक्स्ट रिएक्शन वो भी सेम इसी तरह होगा। आगे रिएक्शन हमारे पास लिखा हुआ है, वो रिएक्शन है रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होगा ना H, और आगे एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा CHO। जब इसका रिएक्शन करते हैं ग्रीन रिएजेंट के साथ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, तो दोबारा वही होगा, मैग्नीशियम पार्शियल पॉजिटिव और कार्बन पार्शियल नेगेटिव। फॉर्मेल्डिहाइड इसे हम स्ट्रक्चरली किस तरह लिख सकते हैं? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाता है और 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं। ये फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला है। अब यहां पर रिएक्शन किस तरह होगा बेटा? यहां पर जैसे ही रिएक्शन शुरू होगा, ये एक बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा बनेगा? नेगेटिव चार्ज बनेगा। ऑक्सीजन नेगेटिव बन जाएगा। ऑक्सीजन नेगेटिव बन जाने से, अब ऑक्सीजन जब नेगेटिव बनेगा तो कार्बन क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहां से जैसे ही ब्रेक डाउन होगी, बॉन्ड टूटेगा, तो ये जो कार्बन है, ये नेगेटिव वाला कार्बन इस पॉजिटिव वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो बॉन्ड किस तरह बनेगा? तो बेटा यहां से अगर हम इसके बॉन्ड को देखें तो इस तरह बन जाएगा हमारे पास एक इंटरमीडिएट CH3, फिर क्या हो गया? बॉन्ड CH2 आ गया। ये बॉन्ड तो टूट गया ना, MgBr तो अलग हो गया। अब ये CH2 किससे बॉन्ड बना रहा है? बॉन्ड C। ये C के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये C के साथ बॉन्ड होता है, तो दोनों तरफ मौजूद है हमारे पास, एक H ऊपर है और दूसरा H नीचे की तरफ मौजूद है। और ये जो ऑक्सीजन है, ये इसके ऊपर एक बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हो गया, तो ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस बन जाएगा। बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये ऑक्सीजन O माइनस है, यहां से MgBr है, Mg पॉजिटिव है, तो ये इसी के साथ आके जुड़ जाएगा। MgBr इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा, ये इंटरमीडिएट होगा। अब जैसे ही इस इंटरमीडिएट का रिएक्शन करेंगे हाइड्रोनियम आयन के साथ, मतलब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, वाटर होगा और H पॉजिटिव होगा। तो यहां से क्या होगा हमारे पास? ये जो हमारे पास मैग्नीशियम पॉजिटिव है बेटा, यहां से दोबारा से हम इसे लिंक को कंप्लीट करेंगे। ये OH नेगेटिव है, ये OH नेगेटिव हमारे पास जो ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये H पॉजिटिव से रिएक्ट करेगा, अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन शो करेंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? CH3 CH2 बन गया। जबकि यहां पर हमारे पास क्या है? C, यहां भी H लगा हुआ है, ये भी H लगा हुआ है, और ये ऑक्सीजन था। ये जो ऑक्सीजन है नेगेटिव है, ये वाटर के H से रिएक्ट करने के बाद OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, तो अल्कोहल बन जाएगा यहां पर। जबकि बाकी बच गया हमारे पास मैग्नीशियम, Mg साथ इसका लगा हुआ है Br, तो मैग्नीशियम तो पॉजिटिव है, तो ये किससे जुड़ेगा? पॉजिटिव है, तो ये OH नेगेटिव से अटैच हो जाएगा। बेटा ये सेम रिएक्शन वैसा ही होगा जो मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड बताया। लास्ट रिएक्शन देखते हैं, इसका तमाम रिएक्शन सेम है। अब इस रिएक्शन को कराने की वैसे जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ क्या किया, यहां पर H लगा हुआ था, मैंने यहां पर CH3 और CH3 लगा दिया, बाकी सारा रिएक्शन सेम है, कॉपी है। तो आगे लिखो हमारे पास एसीटोन। एसीटोन का फार्मूला जो हमारे पास C डबल बॉन्ड O CH3 तो बेटा उसी रिएक्शन को हम दोबारा कॉपी करेंगे। कैसे किया हमने रिएक्शन? दोबारा रिवाइज हो जाएगा आपका रिएक्शन। हमने इस तरह किया है, मैग्नीशियम पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा, ग्रीन रिएजेंट लेंगे, जबकि यहां हमारे पास है एसीटोन। एसीटोन का ये फार्मूला होगा, जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगा, इसका एक बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस कार्बन क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारे पास? ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड, मेटल का बॉन्ड जब टूटेगा तो ये जो हमारे पास कार्बन है, ये डायरेक्ट आगे अटैच कर लेगा इस कार्बन के साथ, क्योंकि ये कार्बन नेगेटिव है, ये कार्बन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव में बॉन्ड बनेगा, तो प्रोडक्ट सेम वैसे ही बन जाएगा हमारे पास। क्या बन जाएगा? CH3, यहां से लिखना शुरू करेंगे, उसके बाद CH2, ये 2 हो गए, यहां से बॉन्ड टूट गया, इसके साथ ये बॉन्ड किससे बना देगा? कार्बन के साथ। C ये बॉन्ड बन गया, और इसके ऊपर की तरफ भी मौजूद है CH3 ग्रुप, और यहाँ मौजूद है CH3 ग्रुप, और यहाँ पे क्या मौजूद है? ऑक्सीजन अब सिंगल बॉन्ड बनाएगा और माइनस चार्ज रखेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर एक बॉन्ड शिफ्ट हो गया है। यहां से MgBr है, Mg पॉजिटिव है, तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ ही आके अटैच हो जाएगा, Br ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव मैग्नीशियम होगा। ये रिएक्शन यहाँ रुकेगा नहीं। अब यहाँ पर क्या होगा? इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाइड्रोनियम आयन। दोबारा बता रहा हूं, ये हम इसके अंदर ऐड करते हैं H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव किसकी फॉर्म में होगा? एक होगा H पॉजिटिव, दूसरे के अंदर मौजूद होगा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, यानी वाटर की फॉर्म में होगा। तो डिवाइड कर देना, एक तरफ H और एक तरफ क्या जाएगा? OH। बेटा यहीं से जहां से हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, यहां से दोबारा से ब्रेक डाउन करोगे। ये H नेगेटिव है, ये O नेगेटिव है, तो किससे जुड़ेगा? H पॉजिटिव से, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा?
CH3 CH2 और यहां पर बन गया हमारे पास C, यहां भी लगा हुआ है CH3, ये भी लगा हुआ है CH3, तो यहां लगा हुआ है ऑक्सीजन। ये तो मैंने यहां से दोबारा लिख के दिया सारा। ये ऑक्सीजन नेगेटिव है तो H पॉजिटिव जुड़ेगा, यहां भी अल्कोहल बन जाएगा। अरे बाकी क्या बच गया हमारे पास? बाकी बच गया है Mg जो साथ Br के साथ अटैच है। Mg पॉजिटिव है तो ये OH नेगेटिव से मिलेगा, तो ये OH नेगेटिव अटैच कर देगा। ये हमारे रिएक्शन हो गए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने दो बेसिक थीम पढ़ी है, एक है कि सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, दूसरा दो स्टेप्स के अंदर रिएक्शन होता है। जो दो स्टेप्स के अंदर रिएक्शन होगा उसमें हाइड्रोनियम आयन आपको ऐड करना पड़ेगा। एक रिएक्शन की प्रैक्टिस कर ले, बाकी तमाम रिएक्शन एक ही बेस के ऊपर होंगे। अल्लाह हाफिज।